बिहार के बांकीपुर में मतगणना जारी है और बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बनाई है बढ़त। प्रशांत किशोर की 10,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त। देखिए 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार लगातार पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार के बांकीपुर में मतगणना जारी है, लगातार काउंटिंग जारी है और प्रशांत किशोर 10,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं बांकीपुर सीट से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए गुजरात से जुड़ी बड़ी जानकारी है। गुजरात में भी उपचुनाव था। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत तय है। मांजलपुर में अब तक 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के सतीश पटेल 25,794 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के भीखा भाई लगातार पीछे चल रहे हैं। लगभग यानी कि गुजरात में बीजेपी की जीत तय है। तो देखिए बिहार में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है बांकीपुर सीट में। गुजरात के मांजलपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। मृगेन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम बांकीपुर सीट का जिक्र कर रहे थे, बात आप बता रहे थे कि कैसे वो नितिन नवीन, उनके पिताजी भी वहां से कई बार चुनाव लड़े हैं और लगातार वहां के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर प्रशांत किशोर वहां पर आगे चल रहे तो उसको किस तरीके से देखा जाए, और गुजरात को भी समझाइएगा। गुजरात के मांजलपुर सीट में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पहले मैं गुजरात को समझा देता हूं। गुजरात में जो मांजलपुर सीट है उसमें 20 राउंड की गिनती होनी थी, उसमें 19 राउंड पूरे हो गए और बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो करीब 30,000 वोट से आगे हैं। कुल मिलाकर उनकी जीत एकदम तय है, 100% तय है। गुजरात क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और आप सन 2000 से देखें, लगातार 26 साल से बीजेपी एक तरफा बढ़त में रहती है। उपचुनाव में कभी कभी दूसरी पार्टियां आती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला था और बीजेपी ने 30,000 से ज़्यादा वोटों से बढ़त बना ली है। बांकीपुर उपचुनाव को अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत बड़ा कैंपेन किया था प्रशांत किशोर, बड़े रणनीतिकार माने जा रहे थे और उनकी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में आई थी। इस बार उपचुनाव में वो खुद उतरे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। पिछले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े थे, जिसका परिणाम ये रहा कि उनकी पार्टी 0 सीट पर रही। इस बार लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, शहरी क्षेत्र के मतदाता क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण भी देखेंगे तो सवर्ण वोटर बहुत प्रभावी भूमिका में है, सवर्ण वोटर बहुत मजबूत स्थिति में है। और उस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया, उसकी थोड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो कैंपेन किया वो बताया कि 30 साल नितिन नवीन और उनके परिवार के लोग यहाँ विधायक रहे, लेकिन जिस तरीके से बांकीपुर का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। नाली, पानी, सड़क, इन मुद्दों को लेकर उनके समर्थक और कार्यकर्ता मैदान में थे। लेकिन उस कैंपेन को बीजेपी ने ये कहकर किया कि किराए के लोग या कुछ लोगों को लाकर ये कैंपेन किया जा रहा है, जनता का भरोसा नहीं है। हालांकि अभी बहुत बड़ा अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा। अनिल का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ क्योंकि इस वक्त वहां से कुछ अपडेट है। अनिल बताइएगा क्या अपडेट है और साथ ही आप कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अनिल, हर किसी की निगाहें टिकी हुई है दतिया उपचुनाव पर। अब बिल्कुल देखिए रस्का, 10वें राउंड की अभी जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। अभी हालांकि 10वें राउंड का जो नतीजा है वो नहीं आ पाया, लेकिन देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है और सबसे बड़ी बात है कि हर राउंड यानी पहले राउंड में कांग्रेस पीछे रही और बीजेपी आगे रही, लेकिन पहले के बाद जिस तरीके से दूसरा, तीसरा और आगे जितने भी राउंड आए हैं उसमें कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बना रही है और 9,500 वोटों से अभी कांग्रेस आगे है। जिस तरीके से देखिए लगातार अब 2 राउंड और है, जिस तरीके से हालांकि 6 राउंड है लेकिन 2 राउंड मतलब 12 राउंड तक अगर ऐसी स्थिति रही यानी 12वें राउंड तक कांग्रेस अगर आगे लगातार अपनी बढ़त बनाती रही तो संभवतः कांग्रेस जीत की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि नहीं, अभी तो जिस तरीके से जो अभी आगे आने वाले जो राउंड है वो उनके हैं, यानी उनके जो गाँव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक हैं, तो वो भी निराश नहीं है। उनको भी अभी उम्मीद है और उम्मीद लगा रहे हैं कि नहीं, अभी आगे वाले जो
राउंड है उनमें कहीं ना कहीं वो बढ़त करेंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, न तो बीजेपी का यहाँ कोई कैंडिडेट है, ना कोई कार्यकर्ता है, न ही कांग्रेस के हैं। लेकिन जिस तरीके से 12 राउंड पूरे हो जाएंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और यहाँ हलचल तेज हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से देखिए लगातार यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 10वें राउंड पर अभी चल रहा है, 10वें राउंड के अभी जो आंकड़ा है वो नहीं आ पाया है। 10वें राउंड के बाद अगर बीजेपी लगातार ऐसे ही बढ़त बनाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब जीत की ओर एक तरह से एक अग्रसर। ठीक है अनिल, लौटूंगे आपके पास। बड़ी जानकारी मिल रही है, दतिया सीट पर वोटों की गिनती जारी है और 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। देखिए दतिया में 10वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 10वें राउंड में 3,957 कांग्रेस उम्मीदवार 10,842 वोट से आगे चल रहे हैं। अब देखिए ये वोट का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 9वें राउंड में कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह लगभग 8,500 वोटों से आगे चल रहे थे और 10वें राउंड की गिनती में अब जो फासला है वो 10,842 वोटों का है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 10,842 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। तो अनिल वहां से जानकारी दे रहे हैं। अनिल, 10वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी कह रही है कि उम्मीद में दुनिया कायम है। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि कोई ना कोई राउंड में हम आगे आ जाएंगे, लेकिन 10वें राउंड की गिनती साफ संकेत दे रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार का जो जीत का फासला, माफ कीजिएगा, जो बढ़त बनाए हुए हैं 10,842 वोटों के साथ बढ़त बनाए।